बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। डॉन वर्चुअल एकेडमी में आप लोगों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इश्तिहार नंबर 24/2020 के तहत जो लेक्चरशिप के टेस्ट हो रहे हैं उसमें डॉन वर्चुअल एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम आप लोगों को गाइड करेंगे। इसके अलावा लेक्चरशिप के जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट हैं या केबी पब्लिक सर्विस कमीशन के या ईटा के जो टेस्ट हो रहे हैं या मुस्तकबिल में आने वाले हैं, तो इसके लिए भी ये MCQs आप लोगों के लिए इंतहाई अहम हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन के हवाले से वो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का है। और ये MCQs हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन के जो लेक्चरशिप के लिए टेस्ट हैं उसके लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को डॉन वर्चुअल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इज द वन इन विच मसल लेंथ इज, हमारे साथ उसके ऑप्शंस हैं कांस्टेंट, शॉर्टन्ड, लेंथन्स, नन ऑफ द अबव। तो ये कांस्टेंट हमारा सही ऑप्शन है, राइट आंसर है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इज द वन इन विच मसल लेंथ इज कांस्टेंट। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉगिंग, स्विमिंग एंड साइकिलिंग आर पार्ट ऑफ फार्टलेक ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग या कंटिन्यूस ट्रेनिंग। तो इसमें ये कंटिन्यूस ट्रेनिंग हमारा करेक्ट आंसर है कि जॉगिंग, स्विमिंग और साइकिलिंग जो हैं ये कंटिन्यूस ट्रेनिंग के मुख्तलिफ हिस्से, मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। तो द राइट आंसर इज डी, कंटिन्यूस ट्रेनिंग। जॉगिंग, स्विमिंग एंड साइकिलिंग आर पार्ट ऑफ कंटिन्यूस ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 3, साइबर मशीन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन, आइसोटोनिक कंट्रैक्शन, आइसोकाइनेटिक कंट्रैक्शन और नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो हमारे पास राइट आंसर है उसका वो है आइसोकाइनेटिक कंट्रैक्शन। साइबर मशीन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आइसोकाइनेटिक कंट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, आइसोकाइनेटिक मेथड ऑफ ट्रेनिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय D.D. सोंदी, J.J. पेरिन, अरिस्टोटल और हिपोक्रेट्स। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर है J.J. पेरिन। आइसोकाइनेटिक मेथड ऑफ ट्रेनिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय J.J. पेरिन। क्वेश्चन नंबर 5, पुशिंग अगेंस्ट द स्टेशनरी वॉल इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेंट्रिक एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोटोनिक एक्सरसाइज और आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। सो इसका जो राइट आंसर है वो है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। पुशिंग अगेंस्ट द स्टेशनरी वॉल इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, सुपर कंपेंसेशन मीन्स, सुपर कंपेंसेशन का क्या मतलब है? फिटीग, सेकंड विंड, एडेप्टेशन टू लोड, ऑक्सीजन डेट। तो ये एडेप्टेशन टू लोड, सुपर कंपेंसेशन मीन्स एडेप्टेशन टू लोड। तो यहाँ पर सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेडियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर स्ट्रेंथ, वेट, हाइट, स्टेडियम एरिया। तो ये हाइट को मेजर करने के लिए स्टेडियोमीटर यूज होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हाइट है या ऑप्शन सी, स्टेडियोमीटर इज यूज टू मेजर हाइट। क्वेश्चन नंबर 8, फार्टलेक ट्रेनिंग इज यूज्ड बेस्ट टू डेवलप। फार्टलेक ट्रेनिंग जो है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, किस चीज़ को डेवलप करने के लिए? फ्लेक्सिबिलिटी को, स्ट्रेंथ को, इंड्योरेंस को या स्टेडियम एरिया को? तो ये इंड्योरेंस को, ये जो रनिंग का एक्सरसाइज होता है फार्टलेक ट्रेनिंग, इट इज़ यूज्ड बेस्ट टू डेवलप इंड्योरेंस। तो ये इंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए ये फार्टलेक ट्रेनिंग का इस्तेमाल होता है। Question number 9, adaptation to training load at high altitude is known as thermoregulation or supercompensation, acclimatization या none of the above। तो ये acclimatization जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है कि adaptation to training load at high altitude is known as acclimatization। तो हमारा सी जो है ये करेक्ट आंसर है उसका, acclimatization।
क्वेश्चन नंबर 10, एरोबिक फिटनेस इज बेस्ट अचीव्ड थ्रू, एरोबिक फिटनेस किस तरीके से बेहतरीन अंदाज से अचीव हो सकता है, स्विमिंग से या सर्किट ट्रेनिंग से, शॉर्ट स्प्रिंट से या लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग से। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि एरोबिक फिटनेस इज बेस्ट अचीव्ड थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। Question number 11, progression method can equally be used in teaching the activities except, तो ये प्रोग्रेशन मेथड जो है ये टीचिंग एक्टिविटीज़ को टीच करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन एक चीज़ें जिसके लिए इस्तेमाल नहीं होता, हैमर थ्रो के लिए इस्तेमाल नहीं होता, मास फिजिकल ट्रेनिंग के लिए या डांस के लिए या पोल वॉल्ट के लिए। तो ये पोल वॉल्ट जो है डी नंबर का ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि प्रोग्रेशन मेथड कैन इक्वली बी यूज्ड इन टीचिंग द एक्टिविटीज़ एक्सेप्ट पोल वॉल्ट। Question number 12, fartlek training was first devised and adapted in US, Sweden, इंग्लैंड या स्विट्ज़रलैंड। तो ये फार्टलेक ट्रेनिंग जो था ये पहले मरतबा कहाँ पर डिवाइस किया गया था और इसको अडॉप्ट किया गया था। तो ये स्वीडन में पहली मरतबा डिवाइस और अडॉप्ट किया गया था। तो फार्टलेक ट्रेनिंग वॉज फर्स्ट डिवाइस्ड एंड अडैप्टेड इन स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 13, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फार्टलेक ट्रेनिंग इज, फार्टलेक ट्रेनिंग का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है? वेरिएशन इन स्पेस, वेरिएशन इन पेस, वेरिएशन इन ड्यूरेशन और वेरिएशन इन प्लेस। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन है और इसका जो करेक्ट आंसर है वेरिएशन इन पेस। चूँकि इसका ताल्लुक रनिंग के साथ होता है तो स्पेस, ड्यूरेशन या ड्यूरेशन भी थोड़ा सा इसके, लेकिन ये स्पेस प्लेस के साथ तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये पेस यानी दौड़ के साथ, यानी उनकी जो रफ्तार होती है, दौड़ने का जो रफ्तार होता है तो उसके साथ ये इस्तेमाल होता है। तो ये उसका बेसिक प्रिंसिपल है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फार्टलेक ट्रेनिंग इज वेरिएशन इन पेस। स्पीड प्ले इज आल्सो नोन एज, स्पीड प्ले जो है उसको वेट ट्रेनिंग भी कहा जाता है, प्रेशर ट्रेनिंग या फार्टलेक ट्रेनिंग या इंटरवल ट्रेनिंग। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन है। इसमें फार्टलेक ट्रेनिंग जो है ये स्पीड प्ले इज़ आल्सो नोन एज फार्टलेक ट्रेनिंग। तो ये तेज़ दौड़ना जो होता है उसके लिए ये फार्टलेक ट्रेनिंग या स्पीड प्ले ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो स्पीड प्ले इज़ आल्सो नोन एज फार्टलेक ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 15, द बेस्ट सीजन फॉर डूइंग फार्टलेक ट्रेनिंग इज, फार्टलेक ट्रेनिंग के लिए जो बेहतरीन सीज़न होता है, बेस्ट सीज़न होता है वो रेसिंग सीज़न होता है या ट्रांजिशन पीरियड होता है, कंपटीशन पीरियड होता है या ऑफ सीज़न होता है। तो ये ऑफ सीज़न हमारा करेक्ट आंसर है कि ऑफ सीज़न ये फार्टलेक ट्रेनिंग का बेस्ट सीज़न होता है। क्वेश्चन नंबर 16, द एक्चुअल वेरिएबल्स इन इंटरवल मेथड ऑफ ट्रेनिंग आर, हमारे पास ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, डिस्टेंस, टाइम, रिपीटिशन एंड रिकवरी पीरियड, प्रिपरेटरी, ट्रांजिशन एंड कंपटीशन पीरियड, डिस्टेंस, ट्रांजिशन एंड रिकवरी पीरियड, फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन। तो इसमें ये ऑप्शन नंबर ए जो है डिस्टेंस, टाइम, रिपीटिशन एंड रिकवरी पीरियड ये एक्चुअल वेरिएबल्स हैं। दी एक्चुअल वेरिएबल्स इन इंटरवल मेथड ऑफ ट्रेनिंग। तो इंटरवल मेथड ऑफ ट्रेनिंग में जो एक्चुअल वेरिएबल हैं वो डिस्टेंस होता है, टाइम होता है, रिपीटिशन और रिकवरी पीरियड होता है। तो ये ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 17, इंटरवल ट्रेनिंग इज गुड फॉर ऑफ सीजन या मिड सीजन, कंपटीशन पीरियड या नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है मिड सीजन, यानी ऑप्शन बी, इंटरवल ट्रेनिंग इज गुड फॉर मिड सीजन। फिर इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, फार्टलेक ट्रेनिंग इज गिवन फॉर इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, नन ऑफ द अबव। तो ये इंड्योरेंस है और ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है। पहले भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया कि फार्टलेक ट्रेनिंग इज गिवन फॉर इम्प्रूविंग इंड्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 19, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी रेफर्स टू मस्कुलर स्ट्रेच विदाउट असिस्टेंस, मस्कुलर स्ट्रेच विद असिस्टेंस, स्ट्रेचिंग एट मैक्सिमम रेंज और नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ए है, मस्कुलर स्ट्रेच विदाउट असिस्टेंस। ये एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी रेफर्स टू मस्कुलर स्ट्रेच विदाउट असिस्टेंस। तो मस्कुलर स्ट्रेच विदाउट असिस्टेंट को एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं या एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी इस चीज़ को कहते हैं, मस्कुलर स्ट्रेच विदाउट असिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 20, माइक्रोसाइकिल इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग ऑफ
माइक्रोसाइकिल जो है इसमें किस चीज़ की कितनी ट्रेनिंग होती है, 1 वीक की, 6 to 8 वीक्स की, 8 to 10 वीक्स की, या 1 to 2 वीक्स की। तो माइक्रोसाइकिल जो होता है ये 1 वीक का होता है। माइक्रोसाइकिल इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग ऑफ 1 वीक। तो ये ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, लेग स्ट्रेंथ कैन बी बेस्ट इम्प्रूव्ड बाय, लेग स्ट्रेंथ जो है वो किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, हाई जंप से, डेप्थ जंप से, या पुशअप से, या चिन अप से। तो ये डेप्थ जंप से लेग स्ट्रेंथ को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 21, लेग स्ट्रेंथ कैन बी बेस्ट इम्प्रूव्ड बाय डेप्थ जंप, ये बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। Pyramid training was invented by Russians, Germans, Swedish, Americans। pyramid training जो है ये किसने इन्वेंट किया था, इट वॉज इन्वेंटेड बाई रशियंस। pyramid training was invented by Russians, ये रूस वालों ने pyramid training को इन्वेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 23, हु इन्वेंटेड सर्किट ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग को किसने इन्वेंट किया था, मॉर्गन एंड एडमसन ने, अरिस्टोटल ने, या हर्बर्ट स्पेंसर ने, या C.A. बुचर ने। तो ये हमारे पास ए करेक्ट ऑप्शन है कि मॉर्गन और एडमसन ने ये सर्किट ट्रेनिंग जो है ये इन्वेंट किया था। हु इन्वेंटेड सर्किट ट्रेनिंग, मॉर्गन एंड एडमसन इन्वेंटेड सर्किट ट्रेनिंग। तो ये ए जो है ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, हु amongst the following introduced the isokinetic method of the training for development of strength। स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए आइसोकाइनेटिक मेथड ऑफ ट्रेनिंग को इनमें से किसने इंट्रोड्यूस किया था, प्लेटो ने, जे पेरिन ने, या B.P. कोबर्टन ने, या जेकॉब्सन ने। तो इसमें जो हमारे पास सही ऑप्शन है उसका आंसर है वो है B.P. कोबर्टन। B.P. कोबर्टन जो था उसने ये इंट्रोड्यूस किया था आइसोकाइनेटिक मेथड ऑफ ट्रेनिंग, किस चीज़ के लिए, फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ के लिए। तो B.P. कोबर्टन वो हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का। Question number 25, long-term exercise program made up of different activities and sports for developing all-around fitness is known as। ये जो long-term exercise program होता है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स होते हैं, किस चीज़ के लिए, फॉर डेवलपिंग ऑल अराउंड फिटनेस। ऑल अराउंड फिटनेस को डेवलप करने के लिए ये जो लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज होता है इसको क्या कहते हैं, इज़ नोन एज, इसको सेट ट्रेनिंग कहते हैं, या सर्किट ट्रेनिंग कहते हैं, इंटरवल ट्रेनिंग कहते हैं, या क्रॉस ट्रेनिंग कहते हैं। तो इसको क्रॉस ट्रेनिंग कहते हैं। ये जो लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज प्रोग्राम होते हैं जिसमें ऑल अराउंड फिटनेस को डेवलप करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स उसमें शामिल होते हैं, तो इसको क्रॉस ट्रेनिंग कहते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है क्रॉस ट्रेनिंग या ऑप्शन डी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, फिजिकल एबिलिटी विच एनेबल्स ए पर्सन टू रैपिडली चेंज बॉडी पोजीशन एंड डायरेक्शन इन ए प्रिसाइज मैनर इज कॉल्ड। यहाँ पर फिजिकल एबिलिटी यानी वो जिस्मानी एबिलिटी जो किसी बंदे को इस काबिल बनाता है कि वो सही अंदाज से सही डायरेक्शन में और पोजीशन में तेज़ी के साथ अपनी बॉडी को चेंज करे, तो उसको स्पीड कहते हैं, इसको बैलेंस कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं, या एजिलिटी कहते हैं। तो जिस तरीके से ये इससे ज़ाहिर है कि इसको एजिलिटी कहते हैं, जिसको फुर्ती या चुस्ती उर्दू में कहा जाता है, कि तेज़ी के साथ अपने जो बॉडी है उसकी पोजीशन को और डायरेक्शन को चेंज करना। तो इस फिजिकल एबिलिटी को एजिलिटी कहते हैं, या ऑप्शन डी जो है हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, द सुपर कंपेंसेशन इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग इज ड्यू टू। ये ट्रेनिंग का जो सुपर कंपेंसेशन इफेक्ट है ये किस वजह से है, इम्प्रॉपर प्रोपोर्शन बिटवीन लोड एंड रिकवरी, या प्रॉपर प्रोपोर्शन बिटवीन लोड एंड रिकवरी, या मसाज, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो है ये प्रॉपर प्रोपोर्शन बिटवीन लोड एंड रिकवरी में जो इसकी वजह से जो चीज़ होती है उसको द सुपर कंपेंसेशन इफेक्ट कहते हैं। यानी ट्रेनिंग की जो सुपर कंपेंसेशन इफेक्ट होती है वो प्रॉपर प्रोपोर्शन बिटवीन लोड एंड रिकवरी की वजह से होती है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, the super compensation effect of training is due to proper proportion between load and recovery, या इस क्वेश्चन का जो बी है, बी ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, द ड्यूरेशन ऑफ अ मेसोसाइकिल इज, मेसोसाइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है, 5 to 10 days, और 4 to 6 weeks, और 4 to 6 months, और 1 to 2 years। तो मेसोसाइकिल का जो ड्यूरेशन होता है ये 4 to 6 weeks होता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट
आंसर हैं वो हैं ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, बेस्ट मेथड टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी इज, फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने के लिए जो बेस्ट मेथड है वो क्या है, बैलिस्टिक मेथड है या स्लो मेथड है या स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्डिंग मेथड है या रिलैक्सेशन मेथड है। तो हमारा जो आप करेक्ट आंसर है उसका स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्डिंग मेथड। तो फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने का जो बेस्ट मेथड है वो स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्डिंग मेथड, या इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। Question number 30, fartlek is more closely related to jumpers, throwers, sprinters और middle distance runners। तो जिस तरीके से पहले भी फार्टलेक ट्रेनिंग के हवाले से हमने काफ़ी ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए, तो ये रनिंग के साथ रिलेटेड है, तो ये मिडिल डिस्टेंस रनर के लिए इस्तेमाल होता है। फार्टलेक इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू मिडिल डिस्टेंस रनर्स। स्प्रिंटिंग स्पीड इज बेस्ट डेवलप्ड थ्रू, ये स्प्रिंटिंग स्पीड जो है ये किस चीज़ से अच्छी तरीके से डेवलप हो सकता है, इंटरवल ट्रेनिंग से या वेट ट्रेनिंग से या इन्स एंड आउट से या कंटिन्यूस रनिंग से। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है उसका इंटरवल ट्रेनिंग है या ऑप्शन ए, स्प्रिंटिंग स्पीड इज बेस्ट डेवलप्ड थ्रू इंटरवल ट्रेनिंग। Next question, question number 32, main consideration for effective periodization should be base creation, achievement of top form और skill development या development of technical ability। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है आंसर है उसका वो है achievement of top form। main consideration of effective periodization should be achievement of top form या ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, ट्रांजिशन पीरियड एम्स एट, ट्रांजिशन पीरियड का जो मकसद होता है वो स्टेबलाइजेशन ऑफ परफॉर्मेंस होता है, सुपर कंपनसेशन होता है, रिक्रिएशन होता है या रिकवरी। तो ये रिकवरी जो है ये ट्रांजिशन पीरियड का मकसद होता है। ट्रांजिशन पीरियड एम्स एट रिकवरी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रिकवरी। Question number 34, in selecting talent the most important factor to be considered is, तो टैलेंट को सेलेक्ट करने में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रेनिंग स्टेट, हेल्थ भी होता है या इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड भी होता है, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं टैलेंट सेलेक्ट करने में। इन सेलेक्टिंग टैलेंट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर इज, ये सारे इसमें आते हैं, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन डी वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ड्यूरेशन ऑफ ए मैक्रो साइकिल इज यूजुअली, मैक्रो साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो 3-4 मंथ से लेकर 12 महीनों तक भी हो सकता है, या 3 से 6 हफ्तों तक भी हो सकता है, या 1 हफ्ता, या 3 से 10 दिन भी हो सकते हैं। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है उसका वो 3-4 महीनों से 12 महीनों तक भी हो सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ मैक्रो साइकिल इज यूजुअली फ्रॉम 3 or 4 months टू इवन 12 months। तो ये ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 36, एन इफिशियंट कोच इज ही और शी हु, एक बेहतरीन कोच जो होता है मेल हो या फीमेल, वो सिर्फ बताता या बताती हैं और डिमोस्ट्रेट भी करती हैं, टेल्स, डिमोस्ट्रेट्स एंड एक्सप्लेनेशन भी करता है या करती हैं, टेल्स, डिमोस्ट्रेट, एक्सप्लेन्स एंड इंस्पायर्स। तो यहाँ पर देखिए ये सिर्फ टेल्स हैं, फिर इसके बाद ये डिमोस्ट्रेट्स हैं, फिर इसके बाद यहाँ पर एक्सप्लेन है और इसमें ये इंस्पायर हैं। तो एक बेहतरीन कोच वो होता है या होती है जिनमें ये सारी खूबियाँ मौजूद हो। तो ये ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है उसका। एन एफिशिएंट कोच इज ही और शी हु टेल्स, डेमोन्स्ट्रेट्स, एक्सप्लेन्स एंड इंस्पायर्स। क्वेश्चन नंबर 37, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग एट 8000 फीट, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग जो 8000 फीट पर या फुट पर हो, ये इनहांसिस परफॉर्मेंस या डिटीरियोरेट्स परफॉर्मेंस बढ़ाता है या ख़राब कर देता है, इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ या नन ऑफ द अबव। तो इसमें ये इनहांसिस परफॉर्मेंस, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग जो 8000 फीट पर हो ये परफॉर्मेंस को इनहांस करता है, बढ़ाता है, ज़्यादा करता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इनहांसिस परफॉर्मेंस। क्वेश्चन 38,
सर्किट ट्रेनिंग इज एन इफेक्टिव मेथड फॉर डेवलपिंग, सर्किट ट्रेनिंग जो है ये एक बेहतरीन मेथड है किस चीज़ को डेवलप करने के लिए, स्पीड को, फ्लेक्सिबिलिटी को, स्ट्रेंथ इंड्योरेंस को या एजिलिटी को। तो ये स्ट्रेंथ इंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए सर्किट ट्रेनिंग बेहतरीन तरीका है, इफेक्टिव मेथड है। सर्किट ट्रेनिंग इज एन इफेक्टिव मेथड फॉर डेवलपिंग स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 39, टेक्टिकल ट्रेनिंग, टेक्टिकल ट्रेनिंग ये देखिए ये टेक्निकल नहीं बल्कि ये टेक्टिकल ट्रेनिंग इज डन आफ्टर स्किल आर मास्टर, बिफोर स्किल आर मास्टर, आफ्टर स्किल या बिफोर स्किल। बोथ टेक्टिकल ट्रेनिंग एंड टेक्निकल ट्रेनिंग आर डन साइड बाय साइड या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, टेक्टिकल ट्रेनिंग इज डन आफ्टर स्किल और मास्टर। तो ये टेक्टिकल ट्रेनिंग उस वक्त होता है जब ये जो स्किल्स होते हैं उसको मास्टर किया जाता है, फिर इसके बाद ये टेक्टिकल ट्रेनिंग होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, ओवरलोड इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग रिलेट्स टू व्हेन। ओवरलोड जो है ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में उस वक्त होता है या उस चीज को कहते हैं जब ऑक्सीजन इज एडिक्वेट टू सप्लाई द नीड ऑफ द बॉडी, ऑक्सीजन एडिक्वेट होता है, जिस्म की जितनी भी नीड हो उसको सप्लाई के लिए काफ़ी होता है ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन सप्लाइंग मैकेनिज्म्स आर नॉट एबल टू इंक्रीज, या द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द डिमांड। जितना डिमांड जिस्म का होता है उसके लिए इनटेक करने के लिए जितना ऑक्सीजन होता है वो सफिशिएंट नहीं होता, काफ़ी नहीं होता। यदि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन रिक्वायर्ड, जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उनसे भी ज़्यादा होती है। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन है और इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है उसका ये ऑप्शन सी है, द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द डिमांड। तो ओवरलोड जो स्पोर्ट ट्रेनिंग में होता है ये उस वक्त होता है, इस अमल को कहते हैं जब डिमांड जितना ऑक्सीजन का होता है इनटेक करने के लिए उतना ऑक्सीजन मुहैया नहीं होता, काफ़ी नहीं होता, तो फिर इस चीज़ को ओवरलोड कहते हैं। सो हमारा जो क्वेश्चन है, ओवरलोड इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग रिलेट्स टू व्हेन द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द डिमांड। तो ये हमारा सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है उसका। क्वेश्चन 41, द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, यानी वो एबिलिटी कि जब आप रेजिस्टेंस को ओवरकम करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, डायनेमिक स्ट्रेंथ कहते हैं, स्टैटिक स्ट्रेंथ कहते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ इंड्योरेंस कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है उसका कि एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस इज कॉल्ड डायनेमिक स्ट्रेंथ। क्वेश्चन 42, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड द प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, इनमें से कौन सा है जो कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के प्रिंसिपल इसमें इंक्लूड नहीं है। इकोनॉमी ऑफ मोमेंट है या प्रोग्रेशन ऑफ लोड है या साइक्लिसिटी ऑफ ट्रेनिंग है या कंटिन्यूटी है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है उसका वो है ऑप्शन डी, कंटिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 43, स्किल एक्विजिशन इज मेनली डिपेंडेंट अपॉन, स्किल एक्विजिशन जो है ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी पर, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी पर या मस्कुलर स्ट्रेंथ पर या स्पीड पर। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट आंसर है उसका वो है कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। तो स्किल एक्विजिशन जो है ये डिपेंडेंट होता है कोऑर्डिनेशन एबिलिटी पर। तो ये इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। Question number 44, while exercising on a multi-game, the type of muscular contraction that occurs is, एक्सरसाइज के दौरान, मल्टी गेम एक्सरसाइज के दौरान जो मस्कुलर कंट्रैक्शन होता है जो होता है उसको क्या कहते हैं, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक या काइनेटिक। तो ये आइसोकाइनेटिक इसको कहते हैं। तो ये ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन 45, मीजोसाइकिल कैन बी लॉजिकली अचीव्ड इन, मीजोसाइकिल जो है ये कभी अचीव किया जा सकता है किस टाइम में, तो 1 वीक में या 2 से 5 वीक में या 3 से 6 वीक में या 10 डेज में। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है इसका ये 3 to 6 वीक है। मीजोसाइकिल कैन बी लॉजिकली अचीव्ड इन 3 to 6 वीक्स। Next question, question number 46. Which of the following is not the technique of flexibility training? Flexibility training की इनमें से कौन सी चीज़ हैं जो टेक्निक नहीं है स्टैटिक
वो टेक्निक नहीं, बैलिस्टिक नहीं है, असिस्टेड नहीं है, या सर्किट नहीं है। तो ये सर्किट जो है ये टेक्निक नहीं है, इनमें से ये सर्किट जो है ये वो टेक्निक नहीं है फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग का। फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग के टेक्निक में स्टैटिक भी शामिल है, बैलिस्टिक भी शामिल है, असिस्टेड भी शामिल है, लेकिन ये उसमें शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी है कि सर्किट जो है ये टेक्निक फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग में शामिल नहीं है, उसका हिस्सा नहीं है। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47, स्पीड एंड्योरेंस कैन बी डेवलप्ड बाय द यूज ऑफ। स्पीड एंड्योरेंस जो है ये किस चीज़ के इस्तेमाल से डेवलप किया जा सकता है, सर्किट ट्रेनिंग से या रनिंग से या फार्टलेक से या कंपटीशन एंड टाइम ट्रायल से। तो ये कंपटीशन और टाइम ट्रायल से स्पीड की जो एंड्योरेंस है उसको डेवलप किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 48, स्पीड एंड्योरेंस कैन नॉट बी डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ। ये इनमें से ये जो चार चीज़ें हैं इनमें से कौन सी चीज़ें जो इसको डेवलप नहीं करता, फार्टलेक ट्रेनिंग या इंटरवल ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग या सर्किट ट्रेनिंग। तो ये इसमें इंटरवल ट्रेनिंग जो है इससे स्पीड एंड्योरेंस कैन नॉट बी डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ इंटरवल ट्रेनिंग। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इंटरवल ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 49, ओवर ट्रेनिंग काजेज। ओवर ट्रेनिंग की वजह से क्या होता है, फिटीग होता है या रेस्ट या रिकवरी या टेपरिंग। तो इसकी वजह से ये फिटीग आता है। तो करेक्ट आंसर जो है हमारे इस क्वेश्चन का ओवर ट्रेनिंग काजेज फिटीग, ये इसकी वजह से फिटीग आता है। क्वेश्चन नंबर 50, ओवरलोडिंग लीड्स टू। ओवरलोडिंग जो है ये क्या चीज़ काज करता है या कौन सी चीज़ ओवरलोडिंग की वजह से आती है, फिटीग या रेस्ट या रिकवरी या एडेप्टेशन। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। एक मतलब फिर मैं आप लोगों को रिमाइंड करता जाऊं कि अगर आप लोगों ने डान वर्चुअल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली जितनी भी हमारी वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहें। ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के, पंजाब पब्लिक, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के या ईटा के जितने भी लेक्चरशिप के टेस्ट हैं डान वर्चुअल एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम आप लोगों को गाइड करते रहेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम मुख्तलिफ किस्म की वीडियो जो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के हवाले से हो या केमिस्ट्री के हवाले से हो या इंग्लिश के हवाले से हो, मैथमेटिक्स के हवाले से हो, इनके हवाले से हम आप लोगों को मुख्तलिफ वीडियो अपलोड करते जाएंगे। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के हवाले से होगा वो स्पोर्ट्स बायो मैकेनिक्स का होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।